अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करना। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पाकिस्तान से और टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क ना करे तो वीपीएन ऑन करके आपने लिंक पे क्लिक करना है तो डायरेक्ट आ जाएंगे आप हमारे चैनल में। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपने मुझे मैसेज करना है, मैं आपको एक प्रॉक्सी सेंड करूँगा। उस प्रॉक्सी का ये बेनिफिट होगा कि आपका जो टेलीग्राम है वो विदाउट वीपीएन चलेगा। तो जितनी भी मेरी कम्युनिटी है आ जाओ टेलीग्राम पे। एक तो टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, दूसरा आपको टेलीग्राम पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि भाई साहब मेरा जो पुराना चैनल था वो तो गया, वो तो आप लोगों ने रिमूव करवा दिया। अब ये जो नया चैनल है इसको तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए हैं। जितनी टेलीग्राम पे मेरे पास कम्युनिटी है 1600-1700 बंदा है, उस हिसाब से अब तक चैनल को मोनेटाइज भी हो जाना चाहिए था। सारे उसके टारगेट हिट हो जाने थे। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 टाइम घंटा, वो 4000 टाइम जो वॉच टाइम होता है वो अभी तक नहीं हुआ। ये चैनल मैंने बनाया है आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने मुझे कहा कि बशीर भाई नहीं आप नहीं जाओ, आप दोबारा चैनल बनाओ। मैंने बना लिया। उस पर फिर मैंने वॉल्यूम वीक की नई नई स्ट्रेटजी वीडियो बना के अपलोड कर दी। वीडियो वो भी बता दी आप लोगों को, लेकिन वो सपोर्ट नहीं मिली जो मैंने सोची थी। हकीकत बात कर रहा हूँ। और अगर यही हाल रहा तो कसम से ये सारी चीज़ें मैं छोड़ दूंगा। मैं किसी के साथ अब लड़ नहीं सकता, ठीक है, मैं किसी के साथ अब मुकाबले नहीं कर सकता, ना ही मैं ऐसा बंदा हूँ, सीधी सी बात है। हाँ, अगर दिमाग घूम गया तो फिर मैं अपनी आई पे आ गया तो फिर मैं करूँगा, लेकिन मैं ऐसा यार बंदा नहीं हूँ। मैं अपना करके खाने वाला हूँ कि मैं अपनी सेटिंग करूँ अपने, मतलब कि जो भी मुझे इनकम आए वो मेरे अपने सेटअप से आए। मैं आप लोगों का मोहताज नहीं हूँ। सिस्टम जो होता है ना वो दोनों साइड से चलता है, ठीक है। अब मैं ट्रेडर हूँ, मैं सोशल मीडिया पे आया, मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो गए, उसके बाद वो चैनल उड़ गया। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी नहीं किया मुझे। सपोर्ट करते तो फिर था। तो मार्केट में आ जाते हैं, ऊपर नीचे दिन आ जाते हैं, लेकिन मैंने फिर जब चैनल बनाया मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि इनकी तरफ से ना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन वो आया ही नहीं। बाकी खैर है, लेकिन मैं आज फाइनल आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर ऐसा हाल रहा तो भाई साहब मैं छोड़ दूंगा। मैं यूट्यूब खुद डिलीट कर दूंगा, टेलीग्राम डिलीट कर दूंगा। मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है। और इस बार ये बातें नहीं होंगी और ये मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि भैया जब मुझे आप लोगों से कोई बेनिफिट ही नहीं है, आप लोगों को मैं रियल नॉलेज देता हूँ, आप लोगों का पैसा जो है वो आप लोगों को सेव करवाने की कोशिश करता हूँ, उसके बावजूद अगर आप मेरे साथ सही नहीं रहोगे तो भाई साहब फिर ये सिस्टम कैसे चलेगा। बाकी आज की जो वीडियो है इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। विक को लेके, साथ में लेवल को लेके। और पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी गैप की, ठीक है। सबसे पहले कि हमारे पास यहाँ पर 4 कैंडल चाहिए हमें बायर की। तो ये वाला जो हमारा गैप होता है, ठीक है, इस गैप पे ट्रेड करना सिखाया था। अगर वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो जाके वॉच करो। आज की वीडियो जो है वो इसी पे बनी हुई है, इसी पे आप लोगों को मैं गाइड करूंगा, ठीक है। अब देखो मार्केट में मोमेंटम 3 कैंडल का भी बनता है, ठीक है। एक ये मोमेंटम बन गया हमारे पास, और एक हमारे पास ये मोमेंटम बन गया। उसके बाद हमारे पास एक ये वाला मोमेंटम बन गया, ये वाला। अब ये 3 मोमेंटम मैंने बना दिए, ठीक है। और सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे बल्कि अलग से आप लोगों को ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पर ऊपर का जो सेटअप रहेगा वो हमारा किसका रहेगा? बायर का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऊपर का जो सेटअप है वो हमारा बायर का, ठीक है। नीचे का जो सेटअप हमारा रहेगा वो रहेगा सेलर का, ठीक है। ड्राइंग नहीं करनी आ रही बट समझ जाओ। अब देखो मार्केट में जो मोमेंटम है वो, यहाँ से एक कैंडल आई, ठीक है। यहाँ से एक कैंडल ने गैप डाउन दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो गैप अप दे देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तब जाके मार्केट इस तरह का मोमेंटम मार्केट में प्रोवाइड करता है हमें। दूसरा मोमेंटम, यहाँ पर एक कैंडल बनती है, यहाँ से एक कैंडल गैप अप है और नेक्स्ट कैंडल की सेम ओपनिंग है। अब ये दूसरा मोमेंटम हो गया। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर गैप अप है, यहाँ पर गैप डाउन है, और यहाँ पर सिर्फ एक गैप अप है, ठीक है। अब ये सारे सेटअप अलग अलग आप लोगों को पढ़ाऊंगा।
तीसरा क्या है कि यहाँ से एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल ने सेम ओपनिंग दी और तीसरी कैंडल ने गैप अप दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब नोट करना कि मार्केट में ये जो मोमेंटम बनता है ना, इसमें हम लोगों का जो गैप है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे जब नया एल्गोरिदम मिला तो उसमें मैंने देखा तो मुझे वहाँ पर जो चीज़ें समझ आई तो उसी ये स्ट्रेटजी वहीं से निकाली मैंने। ठीक है, कि मोमेंटम में हम लोग कैसे ये कर सकते हैं। इसी तरह अब ये सेलर का मोमेंटम बना रहा हूँ कि यहाँ पर एक सेलर की कैंडल आई, नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप दे दिया और फिर नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन दे दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये हमारे पास गैप आ गया। उसके बाद जी यहाँ पर देखो, इसको एक सेकंड में रिमूव करता हूँ। यहाँ पर देखो कि एक सेलर की कैंडल आई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन दे दिया और उसके बाद सेम ओपनिंग आ गई। ठीक है, और यहाँ पर जी एक आ गई रेड कैंडल, दूसरी सेम क्लोजिंग सेम ओपनिंग और तीसरी ने हमें यहाँ पर गैप डाउन दे दिया। अब ये सेलर का सेटअप हो गया और ये हमारा ऊपर बायर का सेटअप हो गया। अब पहले बायर के सेटअप को समझ लेते हैं, ये वाला नंबर 1 वाला। नंबर 1 में यहाँ पर जी एक कैंडल बनी और दूसरी कैंडल ने गैप डाउन दे के ग्रीन बना ली और तीसरी कैंडल ने गैप अप दे दिया। अब ये हमारे पास यहाँ पर लेवल आ चुके हैं, मतलब 2 लेवल आ चुके हैं, मार्केट के 2 टारगेट हमारे पास आ गए हैं। क्योंकि हम लोग बाइनरी करते हैं तो बाइनरी में हम लोग जो टारगेट ढूंढेंगे वो 10 से 15 कैंडल का ढूंढेंगे। लेकिन जब ये मोमेंटम बनता है ना तो मोमेंटम की थोड़ी ना स्टोरी चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये गैप है, सबसे पहले हमने इसको इसी तरह लेवल को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, देन यहाँ पर ऊपर वाला जो गैप होगा उसको भी इस तरह हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमारे पास टारगेट है, लेकिन ये टारगेट तब वैलिड है जब यहाँ से हमें सेलर की एंट्री शो होगी। अब वो एंट्री वीक भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, एंट्री होनी चाहिए हर हाल में। मतलब कि 3 कैंडल के मोमेंटम में अगर गैप कोई एक भी आ जाता है और उसके बाद जो चौथी कैंडल बनती है वो सेलर की बन जाए तो ये टारगेट हमारे लिए वैलिड हो जाते हैं। अब यहाँ से सेलर इंटर होता है और वो आके यहाँ से रिजेक्शन लेके इस साइड पे क्लोजिंग दे देता है इस तरह। तो आप यहाँ से क्या करोगे, नेक्स्ट कैंडल अप के लिए जाओगे। अब देखो यहाँ पर मैं इसका रीजन बताता हूँ कि ये आपके लिए जाएगी क्यों। पहली बात कि यहाँ पर जो गैप है, लास्ट टाइम जो बायर ने अपनी क्लोजिंग और ओपनिंग को पुश किया था अप साइड पे, मतलब कि मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पर दी, लेकिन यहाँ पर जो बायर थे ना उनके पास ज्यादा कैपिटल होने की वजह से, ज्यादा एसेट होने की वजह से उन्होंने जब मार्केट में बाइंग डाली, अपना पैसा मार्केट में डाला तो वो मार्केट पुश कर गई यहाँ तक, मतलब वो अच्छा खासा एसेट मार्केट में घुस आया। तो यहाँ पर इस सेटअप को समझते हुए जब दोबारा मार्केट इस लेवल पे आके रिजेक्शन लेती है तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे जो बायर हैं, जो हमारे बायर साहब हैं वो यहाँ पर एक्टिव है। जब बायर एक्टिव है तो हम नेक्स्ट कैंडल अप के लिए जाएंगे, सिंपल। अगर एग्जांपल ले लो कि आपकी बायर की कैंडल नहीं जाती और अगेन सेलर की कैंडल आ जाती है तो क्या करोगे, अगेन सेलर की कैंडल आ जाती है तो क्या करोगे। अब यहां पर भी एक मोमेंटम था और यहां पर भी एक मोमेंटम आ चुका है, मतलब कि अब यहां पर थोड़ा 50-50 हो जाएगा। मार्केट पहले मोमेंटम से, पहले लेवल से, पहले टारगेट से मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे टारगेट तक मार्केट आएगा ही आएगा। आपने क्या करना है, वेट करना है कि मार्केट किसी तरह नीचे वाले टारगेट तक आके क्लोजिंग दे दे रिजेक्शन के साथ, तो यहां से आप फिर नेक्स्ट कैंडल आपके लिए जा सकते हो। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये हमारा गैप का ये वीडियो 2 बन रही है, उसका पार्ट 2 बन रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका पार्ट 3 भी आएगा। अब वो पार्ट 3 है वो मार्केट में आग लगा देगा। हकीकत बात करो, ये वीडियो भी देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर जी हमारा ये पहले वाला सेटअप हो गया क्लियर। अब यहाँ पर जी हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाला सेटअप ड्रॉ कर लेते हैं कि एक बायर की कैंडल, नेक्स्ट कैंडल है गैप अप और यहाँ पर सेम ओपनिंग आ गई। उसी तरह हम लोग इसी गैप को क्या करेंगे, इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे अगर चौथी कैंडल आ गई सेलर की तो ये लेवल हमारे लिए वैलिड हो जाएगा। अब उसी तरह अगर यहाँ पर भी एक मोमेंटम बन के सेम इसी के अंदर क्लोजिंग दे दे तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट कैंडल आपके लिए जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि बायर की 2 कैंडलें और सेलर ने एक अच्छा प्राइस डाउन किया मार्केट में, तो बायर इस चीज का फायदा उठा के मार्केट में इंटर होगा क्योंकि सेलर उस पर हैवी हो रहा है
और वो नहीं चाहेगा कि भाई मेरे बगैर मार्केट मेरी बाइंग के बगैर मार्केट नीचे जाए, क्योंकि वो यहाँ सेलर जब बेच रहा है तो बायर लेगा ना, क्योंकि मार्केट में एक चीज है, वो ट्रेड चल रही है, बाय सेल हो रहा है दोनों में। तो अगर कोई बेच रहा है, जैसे कि यहाँ पर रेट था 1 रुपये, अब यहाँ पर रेट आ गया 0.5, मतलब कि ₹0.5 रेट हो गया मार्केट में। तो मुझे बताओ, यहाँ पर 1 रुपये रेट था, मार्केट ने सेलिंग की, उसका रेट डाउन आ गया, तो बायर तो इंटर होगा ना, तो वो कोशिश करेगा कि मैं दोबारा मार्केट अगर बेचूंगा तो मैं 1 रुपये पे बेचूंगा। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट भी हो सकता है, लेकिन ये पार्ट 3 में बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा ये वाला भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया। अब इस मोमेंटम की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस मोमेंटम की बात कर लेते हैं ताकि आपको सारे का सारा सेटअप समझ आ जाए। बायर में बता दिए, सेलर में आपको भी कन्वर्ट कर लेना। यहाँ पर जी सेम ओपनिंग है और नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप दे दिया। अब ये हमारे पास गैप आ गया। अब ये जो गैप लेवल है, क्या ये वैलिड है? देखो, अगर यहाँ पर सेलर की कैंडल आके यहाँ से रिजेक्शन लेके एक कैंडल में क्लोजिंग देती है, तो नेक्स्ट कैंडल आप आपके लिए जा सकते हो, 100% वो ट्रेड आपकी आईटीएम जाएगी, लिख के देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने अप साइड के लिए बताया है, इसी तरह डाउन साइड के सेटअप भी आपने इसी तरह ड्रॉ करके ट्रेड करनी है, ये आपके टारगेट होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी, अभी मैं आपको मार्केट में ले चलता हूँ, वहां पर आपको गैप लेवल के सेटअप बताता हूँ। ये कैपिटल मेरा अभी लॉस है, आपको मैं दिखा देता हूँ। आप कहोगे कि बशी भाई डेली प्रॉफिट दिखाते हो, $600 का मेरा लॉस है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि भाई वीडियो बनानी है, कुछ भी हो जाए। अगर वीडियो नहीं बनाऊंगा तो कल के दिन लोगों के मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि बशी भाई 2 दिन हो गए वीडियो नहीं है। अब यहाँ पर ये पेयर ले लेते हैं AUD USD। अब यहाँ पर मैं आपको गैप दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये मोमेंटम बना। अब इस मोमेंटम में ना छोटा सा गैप है, आप लोगों को शो हो रहा होगा, ये छोटा सा गैप है। मार्केट ने डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट की जो स्ट्रेटजी है वो अलग से आएगी यूट्यूब पे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको गैप लेवल ढूंढ के दिखाता हूँ। एक तो रात का टाइम है और इसमें मोमेंटम में गैप बड़ी मुश्किल से आता है, ये आते हैं अक्सर दोपहर को, और मार्केट में बहुत ज़्यादा ये गैप आते हैं। अच्छा, ये अब यहाँ पर एक मुझे गैप मिला है, मैं इसको ज़रा ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, लेवल को ओरिएंटल लाइन ले लेते हैं, और मोमेंटम में मुझे गैप मिला और उस गैप ने ब्रेकआउट पे काम किया मेरे ख्याल से। हाँ, ये गैप मिला ना, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट पे काम किया, तो ब्रेकआउट का भी मैंने बताया नहीं है ना आप लोगों को, तो इसलिए ब्रेकआउट का भी काउंट नहीं करते बीच में। पेयर चेंज कर लेते हैं। वीडियो 12 मिनट की हो गई है, ये 15 मिनट की वीडियो नहीं करनी, क्योंकि एडिट करने में ना काफ़ी मुझे टाइम लगता है। आजकल आप लोगों को पता होगा माइक भी मेरा ठीक हो गया है, जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था अभी मैं वैसे ही कर रहा हूँ, वीडियो वगैरह उस टाइप की बना रहा हूँ, तो फिर वहाँ से मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमारा मोमेंटम में एक गैप आ चुका है। ठीक है, इस गैप लेवल को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसने हमारा ब्रेकआउट का सेटअप काम किया है। लेकिन यहाँ पर हाँ देखो, अब समझो, इसमें कैंडल ने आके रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोजिंग दी, तो नेक्स्ट कैंडल अप जानी चाहिए थी, लेकिन उसने एरर दे दिया, मार्केट ने लॉस करवा दिया। तो यहाँ से फिर MTG के साथ हमारी ट्रेड हुई है। अभी रात का टाइम है ना, मतलब 2 बज रहे हैं, तो वो मुझे सेटअप मिल नहीं रहा। ये सेटअप मैंने निकाल के रखा हुआ था, लेकिन ये सेटअप मुझे मिल नहीं रहा। आप लोग इस पर प्रैक्टिस करना और मुझे इसका फीडबैक लाजमी देना। ठीक है, और इसका जो मैं पार्ट 3 बनाऊंगा उस पर इंशाल्लाह आप लोगों को A to Z गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो पार्ट 3 अगर वो चाहिए तो लाइक और कमेंट, पहले लाइक करना है फिर कमेंट करना है, बाकी बातें बाद में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।